मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना का पूरा अपडेट आप तक पहुंचा दें। 2173 नए मरीज 24 घंटे के दरमियान सामने आए। 24 घंटे में 10 मरीजों की कोरोना के चलते मृत्यु हुई है। कल 1279 मरीज डिस्चार्ज किए गए। सर्वाधिक नए मरीज इंदौर से ही मिले हैं। 628 नए मरीज मिले हैं और भोपाल से 497 केस सामने आए और इसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 16,034 हो चुकी है और प्रदेश में अभी तक 2,93,179 संक्रमित पाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3,977 मरीजों की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 2,73,168 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो कोरोना का अपडेट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रतिदिन एक्टिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं। 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस मध्य प्रदेश में इस वक्त हैं। 2,173 नए मरीज मिले। 1279 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए। 10 मरीजों की मृत्यु हुई। 3,977 मरीजों की अब तक कोरोना के चलते मृत्यु हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लगातार बैठकें भी जारी हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से फैलते कोरोना पर काबू पाने के लिए शासन प्रशासन तरह तरह से उपाय कर रहा है। नई गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव दूसरी लहर ने प्रदेश के कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रदेश में 12 जिलों में रविवार का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। साथ ही हालात पर नजर रखी जा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर एक बार फिर संक्रमण के एपी सेंटर बनते जा रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे जिलों में खासतौर पर छिंदवाड़ा, बैतूल में मामले तेजी से बढ़े हैं। मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइन के मुताबिक होम आइसोलेशन में रहने वाले संक्रमित मरीज की निगरानी कंट्रोल रूम के द्वारा होगी। साथ ही उसे एक किट दी जाएगी जिसमें सभी जरूरी दवाएं होंगी। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का भी आपको अपडेट दे दें। पिछले 24 घंटे के आंकड़े फिर डरा रहे हैं। कल के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर आ गया है। तीसरे स्थान पर चल रहा था, लेकिन लगातार बढ़ते आंकड़े से कोरोना के मामले में तेजी से संक्रमित राज्यों की श्रेणी में ऊपर लाए हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 27,918 केस मिले हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 3,108 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। मौत के आंकड़े में भी छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर सारे देश में बना हुआ है। मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 35 लोगों की जान गई और ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। इस सेकेंड वेव में मृत्यु का आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी अपडेट देने के लिए जुड़ रहे हैं। स्टार जैन जुड़े हैं रायपुर से और नीलम जुड़ी हैं भोपाल से। पहले नीलम के पास चलते हैं। नीलम, क्या स्थिति है? बार बार समीक्षाएं की जा रही हैं, खासतौर पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर ये एपी सेंटर बताए जा रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी समीक्षा बैठक की लगातार ले रहे हैं। स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन को लगातार निर्देश जारी किए गए हैं और कल भी जो है होम आइसोलेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक जो कम लक्षण वाले मरीज है या जो कम गंभीर मरीज है उन्हें होम आइसोलेशन पे रखने पर जोर दिया गया है। इसके लिए सभी सीएमएचओस को निर्देश जारी किए गए हैं कि होम आइसोलेशन किट जो है संक्रमित मरीज को दी जाए। साथ ही साथ कंट्रोल कमांड रूम से लगातार उनकी निगरानी की जाए और यदि इस बीच कोई भी संक्रमित मरीज में ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं या उसकी स्थिति गंभीर होती है तो उसे जल्द से जल्द अस्पताल में भी शिफ्ट किया जाए। वहीं मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में भी बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भी सभी मेडिकल कॉलेजों की टीम और सीएमएचओस से बात करके ये निर्देश दिए हैं कि वो तैयारी अपनी पूरी रखें। जिन भी जिलों में संक्रमण के लगातार केस आ रहे हैं वहां पर भी जिला क्राइसिस कमेटी की बैठकें लगातार की जा रही है। क्या स्थिति है, आगे क्या गाइडलाइन बनाई जा सकती है, किस तरीके से बिगड़ती स्थिति को काबू में किया जा सकता है, इसके लिए लगातार सख्ती दिखाई जा रही है। जैसा कि पता है हमें कि 12 जिलों में पहले से ही लॉकडाउन लगाया गया है रविवार का और आने वाले दिनों में यदि इन स्थिति यहाँ पर जो है स्थिति काबू में नहीं की जाती तो और ज्यादा सख्त यहाँ पर निर्देश दिए जा सकते हैं। ऐसे कुछ संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कल दिए थे। मुख्यमंत्री के मुताबिक नए उपाय किए जाएंगे। हालांकि लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा पर स्थिति को काबू करने के लिए नए नए जो भी उपचार
उपाय है उन्हें किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से जो है अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग जो है उसे बढ़ाई जा रही है। जो भी सेंटर में पहले सैंपलिंग को कम कर दिया गया था उन्हें फिर से दोबारा से बढ़ा दिया गया है और वहीं अब वैक्सीनेशन पर भी खासा जोर दिया जा रहा है। कल से 45 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों का सभी का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, जिसके लिए भी टीकाकरण केंद्रों की संख्या जो है आज बढ़ा दी गई है और लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वो मास्क पहने, रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है और कई जिलों में सख्ती के साथ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है ताकि जो कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन करवाया जा सके। जी। तो चिंता लगातार हर एक जगह बढ़ती दिखाई पड़ रही है और छत्तीसगढ़ में ज्यादा दूसरे स्थान के ऊपर मामलों में पहुंच चुका है प्रदेश। स्टार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्टार, अपडेट दें 24 घंटे के दरमियान का। देखिए, लगातार स्थिति गंभीर बनी हुई है और जो 24 घंटे के जो आंकड़े की रिपोर्ट जो कल रात की आई थी उसके मुताबिक तो छत्तीसगढ़ की हालत और ज़्यादा ख़राब होती दिख रही है। जो अभी तक तीसरे चौथे नंबर पे कोविड के मामले पर डे केसेस आ रहे हैं उसमें चल रहे थे, उसमें कल जो रिकॉर्ड आया कि करीब 3108 केस मामले सामने आए हैं पॉजिटिव के, जो पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। ये बड़ी खतरे की स्थिति है क्योंकि महाराष्ट्र की तुलना करें और छत्तीसगढ़ की तुलना करें तो पॉपुलेशन में बहुत अंतर है और उस लिहाज से सेकेंड नंबर पर हम पहुँचे तो ये चिंता की स्थिति है। मौत के मामले की जहाँ तक बात करें वो भी चिंताजनक बनी हुई है क्योंकि तीसरे नंबर पर देश में है। कल 24 घंटे के अंदर में 35 मौतें हुई थी। मतलब ये पूरे स्टेट के लिए चिंता का विषय है क्योंकि जिस तेज़ी से न सिर्फ कोरोना पॉजिटिव के केसेस बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और लगातार सरकार इस पर चिंता कर रही है, गंभीर बनी हुई है। यहाँ तक कि मतलब दुर्ग में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। कई जगह वहाँ पर देखा जा रहा है कि दुर्ग में लॉकडाउन की स्थिति बन जाए, लोग चाह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि सरकार भी एहतियात बरत रही है और कलेक्टर्स को उन्होंने पूरा पावर दे रखा है कि आप सिचुएशन को मॉनिटर करिए और जैसा निर्णय ले सकते लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि एहतियात बरतना बहुत आवश्यकता है। लोगों को समझना होगा कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है, स्थिति गंभीर है, इसलिए जितना वो खुद को सुरक्षित रख सके ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, चलिए, तो स्टार जिस तरह से बता रहे हैं कि कई सारे जिलों में न केवल अब नाइट के समय कर्फ्यू की स्थिति बल्कि कई सारे जिलों में आने वाले समय में ये पाबंदियां, ये सख्तियां और बढ़ सकती हैं। 5 में से 3 संभाग ऐसे हैं जो प्रभावित बताए थे स्वास्थ्य मंत्री ने। बहुत शुक्रिया आपका दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए।